अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है एनोटेटिंग वेरिएबल्स। एनोटेटिंग वेरिएबल से क्या मुराद है? एनोटेटिंग वेरिएबल से मुराद ये है कि एक वेरिएबल आपने जैसे बनाया, मिसाल के तौर पर मैंने बनाया मैंने लिखा नेम इजिकल टू, मैंने लिख दिया अली, ठीक है। और इसके पीछे मैंने आया तो मैंने डायनामिक लिख दिया, ठीक है। आया तो मैंने वार लिख दिया, ठीक है। और आया तो मैंने फाइनल लिख दिया या मैंने कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये टाइप एनोटेटिंग नहीं होगा। टाइप एनोटेटिंग क्या होगा? जब मैं जो वैल्यू है उसी के ही कोरेस्पेंडिंग कोई उसकी टाइप दूं जो वो है, तो वो ही हमारा क्या होगा? टाइप एनोटेटिंग होगा। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है वेरिएबल को टाइप एनोटेटिंग किया है, वेरिएबल को वो टाइप दी है जो वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। इसी को हम टाइप एनोटेटिंग कहते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा डीपली में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि टाइप इन्फरेंस एक टॉपिक भी मैंने इसको जो है रिकॉर्ड करवाया है टाइप इन्फरेंस नाम से, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया, मिसाल के तौर पर आपने वार लिखकर आपने यहाँ पर लिखा वैल्यू। अब आप यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पर स्ट्रिंग देता हूँ तो ये इसको स्ट्रिंग स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब टाइप इन्फर कर लेगा ना, मैंने वार लिखा वेरिएंट टाइप इन्फर कर लेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर देता हूँ तो ये नंबर जो है वो इन्फर कर लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो है वो डेसिमल वैल्यू देता हूँ तो ये वार क्या करेगा? उसको डेसिमल में इन्फर कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है इन्फर, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फाइनल से वेरिएबल कांस्टेंट बनाता हूँ तो ये भी इन्फर कर लेगा कि भाई ये डबल जो है टाइप है इसकी। इसी तरीके से मैं अगर इंटीजर देता हूँ तो ये भी इन्फर कर लेगा कि भाई ये जो टाइप है इसकी इंटीजर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रिंग कर लूँ तो ये मुझे इसी तरीके से मैं हावर करूंगा तो मुझे बताएगा कि टाइप इसकी स्ट्रिंग है, तो ये इसको इन्फर कर लेगा। तो ये था हमारा ये वाला टाइप इन्फर टॉपिक। उसके बाद हमारी बात होती है क्रिएटिंग कांस्टेंट वेरिएबल। तो वो तो बिल्कुल सिंपल है, आप कांस्टेंट लिखकर एक वेरिएबल को यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसकी टाइप भी यहाँ पर दे दें तो ये एनोटेटिंग हो गया। एक्सप्लिसिटली आपने जो है वो टाइप दी है तो ये आपका एनोटेटिंग हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप फाइनल का भी जो है वो आप बना सकते हैं और टाइप एनोटेटिंग देकर, ठीक है। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ और मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। और इसके बाद जो हमारा कंपाइलर होता है वो इसको जो है वो टाइप इन्फर करता है। जैसे मैं स्ट्रिंग अगर हटा दूं एक्सप्लिसिटली जो मैंने एनोटेटिंग करके लगाया है, तो हमारा जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर आपको पता है क्या होता है? कंपाइलर वो मतलब कंपाइलर का काम जब तक होता है जब तक मैं कोड लिख रहा हूं, जब तक मैं रन नहीं करता जब तक कंपाइलर अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। अब तक मैंने कोड रन नहीं किया तो कंपाइलर अब तक मेरा काम कर रहा है। तो कंपाइलर जो है वो इन्फर कर लेता है कि इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, और जगह मुझे बता भी रहा है कि ये टाइप आपकी स्ट्रिंग है, तो कांस्टेंट इन्फर कर लेगा यहाँ पर कि ये जो वेरिएबल बन रहा है ये स्ट्रिंग है। इसी तरीके से फाइनल है, यहाँ पर भी वेरिएबल इन्फर कर लेगा कि इसकी जो टाइप है स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पर जो हैवर करके आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं 56 कर देता हूँ तो ये एक इंटीजर है, तो कंपाइलर जो है वो इन्फर कर लेगा इसकी टाइप जो है वो इंटीजर है और वो इसी तरीके से वेरिएबल को बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे चेकिंग द इन्फर टाइप इन वीएस कोड पे आप कैसे टाइप को चेक कर सकते हैं? कोई टाइप आप दें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने कांस्टेंट करके वैल्यू 3 नाम से एक ऐसी जो है वो मैंने बनाई जो अब तक मैंने टाइप यूज नहीं की। जैसे मैंने स्ट्रिंग मैंने लिस्ट बनाई, डाट के अंदर लिस्ट होता है जिसमें मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, और इसी तरीके से मैं नॉर्मल एक बना लेता हूँ अब तक जो मेरे पास डेटा था उसी तरह का। जैसे मैंने 2.5 कर लिया तो मैं इस पे हावर करता हूँ तो ये इंटीजर बताता है, इस पे हावर करता हूँ तो मुझे स्ट्रिंग बताता है, और अगर मैं इस पे हावर करता हूँ तो ये मुझे डबल बताता है। तो यही था चेकिंग द इन्फर टाइप इन वीएस कोड, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि मैं रन टाइम पे किसी वैल्यू की टाइप को चेक करूं तो मेरे पास यहां पर 2 तरीके आ जाते हैं। रन टाइम से मुराद के मैं जब कोड को कंपाइल करूं, जब मैं कोड को रन करूं, ठीक है, टर्मिनल पे या डिबग कंसोल पे जब मैं कोड को रन करता हूं तो वो समय होता है रन टाइम का। तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लेके मैं लिखता हूं यहाँ पर वैल्यू 3। अच्छा, चेक करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इस लगाऊंगा और इससे ही मैं बोलूंगा कि भाई ये टाइप जो है वो इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ये इंटीजर होगी, अगर ये इंटीजर होगी तो ट्रू देगा, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो फॉल्स देगा। और मुझे लग रहा है कि ये फॉल्स देगा। लग क्या रहा है? एग्जैक्टली फॉल्स देगा क्योंकि ये डबल है और मैंने बोला है कि ये इंटीजर है। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो आप कंसोल पे देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो 2 आप देख सकते हैं, 2 जो मेरी वैल्यू है वो इंटीजर है, और अगर मैं अब यहाँ से रन करता हूँ तो ये मुझे ट्रू देगा, चूंकि मैं बिल्कुल सही तरीके से अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी जो टाइप है वो
इंटीजर है। इसी तरीके से अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप रन टाइम टाइप का जो एक आपको एक मेथड मिलता है, आप इसको कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इसकी टाइप कौन सी है। तो मैंने अगर इसको रन टाइम टाइप को मैंने कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि वैल्यू 1 जो है वो आपकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज यहीं खत्म हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एनोटेटिंग वेरिएबल्स के वेरिएबल को एनोटेटिंग करना। मसलन मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वार, मैंने लिखा वार नेम इजिकल टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया अली। ठीक है, तो अभी तो हमने टाइप एनोटेटिंग वेरिएबल नहीं किया, तो एनोटेटिंग वेरिएबल कैसे होगा कि मैं एक्सप्लिसिटली बता दूं कि भाई ये जो मैंने वैल्यू ली है ये स्ट्रिंग है, तो इसी को हम कहते हैं एनोटेटिंग वेरिएबल। ठीक है।